तो रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज, मैंने एक वीडियो बनाई अबाउट रिलेशनशिप्स, और मैंने खास तौर पर लड़कों के लिए ये कहा कि आप सामने जो लड़की है उसको थोड़ा सा समझ लेना पहले से, उसके बाद आप उसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट जोड़ना, अपने इमोशंस या फीलिंग्स को लेकर सीरियस होना उस लड़की को लेकर खास करके। अब उस वीडियो को देखकर एक लड़के ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, उसका रिलेशनशिप रहा होगा किसी लड़की के साथ, और जनरली जिस एक कॉमन वर्ड हम जानते हैं जो विक्टिम मेंटालिटी, कि एक विक्टिम पोर्ट्रेयल देना सामने वाले व्यक्ति को कि मैं विक्टिम रही हूँ हमेशा से, मैंने ये फेस किया है, मैंने वो फेस किया है, मेरी तकलीफें तुमसे ज़्यादा है, तुम मेरी बात समझते नहीं हो, तुम मेरी बात कभी समझोगे नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। तो उस लड़के ने मुझसे ये शेयर किया कि वो कम से कम लगभग 4-5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में रहा होगा। उस 4-5 साल के दौरान इसको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि यार सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए प्रिपेयर्ड भी है। इसको आज जाकर ये रियलाइज़ होता है कि मैं बस हमेशा से लेकर उसको सहानुभूति देता हुआ आया हूँ, उसको बस हमेशा से उसकी प्रॉब्लम को समझता हुआ आया हूँ कि यार इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको मैं थोड़ा मोटिवेट करूँगा, कभी इसको मेरी 2 अच्छी बातें कहूँगा तो जाकर वो थोड़ा अच्छा फील करेगी। हर बार बस वो रोना धोना, कोई चीज़ को लेकर खुद को एक विक्टिम पोर्ट्रेयल करना कि यार नहीं, मेरी ये चीज़ मेरे साथ कभी ठीक नहीं हुई, मेरे साथ कभी वो ठीक नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं समझा, मेरी फैमिली ने नहीं समझा, मेरे फ्रेंड्स ने नहीं समझा, उसको दुनिया में किसी ने समझा ही नहीं। ऐसा उसका पोर्ट्रेयल था लड़की का। अब इस लड़के को थ्रू आउट रिलेशनशिप यही फील होता आया। अब रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ और वो लड़की ने तो मूव ऑन करके किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट भी कर दिया। सोचने वाली बात यह है, सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है, उसका रिलेशनशिप किसी और के साथ स्टार्ट भी हो गया और आज ये लड़का समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। ये स्ट्रेंज इजंट इट? अब ये चीज़ सुनकर मुझे बस ये समझ नहीं आया कि 4-5 साल के दौरान अगर आप रिलेशनशिप में रहे तो आपको कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार मेरे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए मैं रिलेशनशिप में आया हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी बातें, इसकी प्रॉब्लम्स, इसका जो कहते हैं कि विक्टिम पोर्ट्रेयल है उसको थोड़ा सा सिंपथाइज या एम्पथाइज करने के लिए आया हूँ। मैं बस ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति किसी मेंटालिटी को, किसी माइंडसेट को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है, रिलेशनशिप से एक यूँ समझ लो कि एक इंटरैक्शन की तरह मानो उसको। अपने इमोशंस, फीलिंग्स हटा दो थोड़ी देर के लिए, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये समझो कि एक इंटरैक्शन है, आप कुछ देते हो, बदले में आपको कुछ मिलता है, राइट? आप अंडरस्टैंडिंग देते हो, बदले में आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप भी डिजर्व करते हो, क्योंकि आप भी एक पार्ट हो उस रिलेशनशिप का, राइट? मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ, तो आपको कभी भी ये फील हुआ ही नहीं तो आपने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया उसके पीछे? जनरली क्या होता है ना कि लड़के बस ये समझते हैं कि बस अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी लाइफ को मैं ठीक करके ही छोड़ूंगा, और बदले में होता क्या है कि इनकी लाइफ के लग जाते हैं। तो आपको कभी भी आपको कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई लड़की, चाहे फ्रेंडशिप की बात भी ले लो, आपको कोई ऐसा फ्रेंड भी मिले ना जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार आप इसकी लाइफ को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, तो गलती आपकी है, उसकी नहीं है, क्योंकि वो सब जगह पर वही विक्टिम कार्ड ही फेंकने वाला है। जब कभी भी इवन अगर आप खुद की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम शेयर भी करोगे ना, तो उस चीज़ को सीधा डिस्कार्ड कर देगा। वो बोलेगा नहीं, ये सब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार, इसको ठीक करो फटाफट, पहले इसको ठीक करने में मुझे हेल्प करो। उसका एटीट्यूड ही ये है खुद की लाइफ को लेकर, उसका माइंडसेट ही ये है खुद की लाइफ को लेकर कि मुझे दुनिया भर की सपोर्ट की जरूरत है, मुझे किसी को सपोर्ट नहीं देना। एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोज टू बी वर्किंग लाइक दैट, राइट? अगर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो तो वो लड़का भी उतना ही डिजर्व करता है, जितना लड़की डिजर्व करती है उतना ही लड़का डिजर्व करता है। लेकिन इस लड़के को 4-5 साल तक कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ की वजह से ब्रेकअप हो गया, और बाद में उसने सबसे बड़ी रियलाइजेशन तो ये थी कि वो मूव ऑन करके किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी आ गई, और ये व्यक्ति, ये लड़का अब फिगर आउट ही नहीं कर पाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। And he's not even able to work. He's not even able to focus on his career, you know.
ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि अगर आप सब कुछ छोड़-छाड़ के, भूल-भाल के किसी एक के प्रति आपको लगता है कि मेरे जीवन का मोटो सिर्फ़ अभी एक ही है कि इसकी लाइफ़ को ठीक करना। मेरे जीवन का सिर्फ़ एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है कि अब इसकी ज़िंदगी को मैं क्योर करूँगा, मैं ठीक करूँगा, मैं शक्तिमान हूँ। तो प्लीज़ एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा सँभल जाना, थोड़े से ठहर जाना। कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट अगर अडल्ट है, थोड़ा-सा भी उसके अंदर दिमाग है, तो वो खुद की लाइफ़ को खुद ठीक कर सकता है। उसकी हर एक तकलीफ का बीड़ा उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के बची हुई है ना, तो आप ये बीड़ा उठाने की गलती मत करना। राइट? आप उसको सपोर्ट के रूप में आप ये समझा सकते हो कि यार आज थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्योंकि ये अप्रोच ठीक नहीं है। हर बात में किसी से सपोर्ट माँगना, हर एक छोटी-छोटी चीज़ में भी किसी से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखना वो ठीक नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अटैच्ड हो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यू नो एक रिलेशनशिप में हो, किसी फ्रेंडशिप में हो, तो कभी भी ये बीड़ा उठाने की गलती मत करना। अगर आप सच में उसके लिए कंसर्न्ड हो, एम्पैथाइज़ करते हो उसकी प्रॉब्लम के साथ, तो आपको बीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का बीड़ा उठा लो, वो भी बहुत है। ठीक है? हमको धरती पर बोझ नहीं बनना। इवन हमको एक दूसरे पर बोझ नहीं बनना। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं हम लोग, और फिर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि पूरी इंसानियत जात के ऊपर से भरोसा उठा लेते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर से हमारा भरोसा उठ जाता है कि अरे कोई इंसान भरोसे के लायक ही नहीं है। पर आपको शुरुआत में ही समझने की ज़रूरत है ना मेरे दोस्त, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को ठीक करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी एक व्यक्ति को लेकर उसकी ज़िंदगी को सुधारना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो। आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया इनिशियली, थोड़ा बहुत समझा, उसके बाद आपको लग रहा है कि रिपीटेटिव पैटर्न्स है, कंटिन्यूस बार-बार आपको यही फील हो रहा है कि मैं सँभालने वाला हूँ इसको, मैं माचो मैन हूँ, मैं इसकी लाइफ़ को ठीक करूँगा। देन मेबी आप थोड़ी-सी गलती कर रहे हो। ये चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। आई जस्ट होप ऑल ऑफ दिस मेक्स सेंस। अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, देन यू कैन डेफिनिटली शेयर विथ मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज़ @yash अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप खुद भी शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके कोई एक्सपीरियंस से, या फिर आपके कोई थॉट्स से, आपके ओपिनियन से, आपके फीडबैक से कुछ और लोगों की हेल्प हो जाए, आप चाहते हैं ऐसा, देन यू कैन ऑल्सो लीव योर ओपिनियंस, योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी द नेक्स्ट वन। Until then, remember, keep shining.